अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं आर्टिकल। तो यहाँ पर मैं जितना भी बताऊंगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। और मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनने के साथ साथ जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें उसका यूज भी करके देखिएगा, इंग्लिश बनाते उसमें उसका यूज करके देखिएगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, जल्दी से आप सीख जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। रटने वाला कोई काम नहीं कराया जाएगा, रटिएगा बिल्कुल भी मत। अब आर्टिकल रटना हुआ कैंसल। जो बच्चे आर्टिकल रट करके जाते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। आर्टिकल तो वैसे बोलने पर भी यूज किया जाता है, लेकिन ये आर्टिकल आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि ये क्लास 5 से लेकर, वैसे तो 1 से, बाकी मैं बोलना चाहूँगा क्लास 5 से लेकर के फाइनल ईयर तक आपको आर्टिकल मिलेगा। तो आर्टिकल मिलेगा तो आर्टिकल को आपको बनाना होगा। तो आर्टिकल को कैसे बनाना है तो यहाँ पर आप सीख लीजिएगा। आर्टिकल को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो चलो आइए जाते हैं क्लास पर आर्टिकल के लिए कि आर्टिकल कैसे बनाया जाता है। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आर्टिकल यहाँ पर लिखा हूँ। तो आर्टिकल में होता क्या है, क्या क्या आते हैं। तो आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में 3 ही वर्ड्स आते हैं। वो है आपका ए, और वो है आपका एन, और वो है आपका द। आर्टिकल में केवल 3 ही चीज का उपयोग किया जाता है, वो है आपका ए एंड द। ठीक है, आप इसको इंग्लिश बोलने में भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हो। वैसे आर्टिकल आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आर्टिकल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि ए एंड द आर्टिकल में आते हैं, ए एंड द से आर्टिकल आपका बनता है। तो कैसे बनता है, तो ए एंड द आया तो ए एंड द का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आया आपका ए एंड द, उसको मैं इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ए एंड, और वो आया है द। ठीक है, ए एंड द का उपयोग कैसे करना है। ए एंड द नाम सुने मतलब समझ जाना वो क्या है, आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं द का बताना चाहूंगा। सबसे पहले किसका, द का। द में क्या होता है, बड़ा व्यक्ति, बड़ा स्थान, क्या बोल सकते हैं, बड़ा वस्तु। कुछ भी बड़ा देखे, कुछ भी बड़ा सुने या कुछ भी बड़ा पढ़े, वहां पर आपको क्या लगाना है, द लगाना है। क्या लगा देंगे वहां पर, द। जैसे द ताजमहल, ताजमहल सुने तो क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। दिल्ली, तो दिल्ली है तो दिल्ली बड़ा शहर है, बड़ी शहर है तो क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना, तो बड़ा व्यक्ति है तो उसमें क्या लगा दोगे, द। जहां बड़ा आया वहां पर आपको क्या लगाना है, द लगाना है। चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे वो बड़ा जगह में हो, चाहे कोई बड़ी वस्तु में हो, बड़ा चीज आया तो क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। क्लियर है, ठीक। बड़ा होना चाहिए मतलब बहुत बड़ा, ऐसा छोटा मोटा वाला नहीं, बहुत बड़ा। बड़ा मतलब कोई, इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को भी डाल लो भाई, प्रसिद्धि या प्रसिद्धि, है ना। बड़ा व्यक्ति रहेगा, बड़ा नाम रहेगा, बड़ा प्रसिद्धि रहेगा या ख्याति रहेगा, प्रसिद्ध रहेंगे, बड़ा स्थान रहेगा, वहां पर क्या लगाना आपको, द लगाना है। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, वहां पर क्या लगा देंगे, द गंगा नदी। जो नाउंस होता है ना उसी के पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं गंगा, गंगा नदी, ऐसा। ठीक है, तो ये गंगा नदी है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, गंगा नदी है। मैं एकदम सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, रटने वाला कोई काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, गंगा नदी बता रहा हूँ। गंगा नदी
है, गंगा नदी हमारा बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, सामने पर द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, द। और उसके बाद यही मैं बता दे रहा हूँ, ताजमहल। ताजमहल क्या है आपका, ताजमहल। ताजमहल दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली के आगरा में है, बहुत बड़ा है कि नहीं, ये प्रसिद्ध जगह है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध जगह है ना। ठीक, यहाँ पर द ताजमहल लग जाए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। बड़ा है तो क्या लग जाएगा, द। बड़ा देखिए वहां पर क्या लगाना है आपको, द लगाना है। ठीक है, जैसे इस चीज का और बता रहा हूं, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ प्रधानमंत्री जी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है इंडिया का, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी, मोदी जी। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी आ गए तो क्या बोलेंगे, सामने द लगाएंगे। क्या लगा देंगे, द। तो ये लग जाएगा आपका द। बड़ा है तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। मोदी जी प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा है ना, ये बड़ा है तो क्या लग जाएगा, इसमें द लग जाएगा। ध्यान रखना, बड़ी वस्तु हो, बड़ी जगह हो, बड़ा स्थान हो या प्रसिद्धि लगा हो, प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे इंडिया में हमारा प्रसिद्ध है रामलीला, है कि नहीं, तो आप बोल सकते हो द रामलीला, बोल सकते हो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। यहाँ पर जामा मस्जिद प्रसिद्ध है तो बोल सकते हो द जामा मस्जिद। अयोध्या प्रसिद्ध है, अयोध्या का राम मंदिर प्रसिद्ध है तो बोल सकते हो द अयोध्या राम मंदिर। ऐसा इस टाइप का यूज कर सकते हो। तो ये तो वो हमारा द का, ये होगा हमारा द का। अब बात आता है ए और एन का। द हो जाने के बाद किसमें आएंगे, ए और एन में आएंगे। तो ए एन और एन लगाने का बहुत ही सरल तरीका है। इसमें वर्ड्स नहीं देखना है, वर्ड्स का उच्चारण देखना है। वर्ड का क्या देखना है, उच्चारण। जहां उच्चारण पर स्वर निकला, जहां उच्चारण पर स्वर निकला वहां पर क्या लगा देना है आपको, ए एन लगा देना है। या मैं लिख देता हूं, उच्चारण, उच्चारण स्वर से होता है, स्वर से। स्वर कहां से कहां तक जाता है, आ से आहा तक, आ से आहा तक आएगा। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसका उच्चारण अगर स्वर से होगा, आ या आ सब, आ में से आ से आहा तक कोई सभी वर्ड्स आएंगे, वो उसको क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। तो स्वर का स्वर से उच्चारण होगा, वहां पर क्या लगाया जाएगा, ए एन लगाया जाएगा। स्वर से उच्चारण होगा, आंख बंद करके आपको ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, आ से यहां पे और बता रहा हूं, आ से पूरा आ तक, आ ई उ ए, इसके बाद हो जाएगा आपका ए ओ आ, जो भी है। ठीक है, बहुत सारा है स्वर। ठीक है, कहने का मतलब है कि आ से आहा तक, आ से आहा तक जब हम स्वर बोलते, सॉरी वर्ड्स बोलते हैं, उसमें उसका उच्चारण होता है, वहां पर क्या लग जाएगा आपका, ए एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए एन लग जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, कोई भी वर्ड रहेगा उसको जब हम बोलेंगे या पढ़ेंगे या कहेंगे तो उच्चारण पर आपका स्वर निकलेगा। स्वर तो सभी को पता ही होगा, ए से सॉरी आ से आहा तक, आ से आहा तक, ये क्या है आपका, स्वर है। आ से आहा तक आपका क्या है, स्वर है। तो स्वर जहां निकला, आंख बंद करके ए एन लगा देना है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा एप्पल, एप्पल वर्ड है। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, एप्पल पढ़ रहा हूँ तो स्वर निकल रहा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ एप्पल, तो एप्पल पढ़ रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एप्पल। ठीक है, एप्पल, ऐसा एप्पल बोल रहा हूँ। ये आपका क्या है, स्वर है। ये देखिए, ये कहां से कहां तक के बीच में आता है, ये जो पहला वर्ड है, ये देखिए पहला वर्ड ए, तो क्या आपका स्वर है। तो स्वर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन एप्पल, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, एन लग जाएगा। जहां स्वर है वहां पर क्या लगेगा आपका, ए एन लगेगा। क्लियर है। और स्वर कैसे चेक करना, जैसे आप कोई वर्ड्स बोलते हो वहां पर क्या है, स्वर है, तो क्या लगाना है आपको, ए एन लगाना है। जैसे मैं एक दो और बोल करके बता रहा हूं, ठीक है, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या बोल रहा हूं मैं, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आ जाएगा,
रहेगा अम्ब्रेला, ये रहेगा आपका अम्ब्रेला, ऐसा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब हिंदी बता रहा हूँ, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। ये देखिए अम्ब्रेला यहाँ पे लिखा है, अम्ब्रेला में क्या लिखा हूँ, आ लिखा हूँ, आ आपका क्या है, स्वर है, तो स्वर है तो क्या लग जाएगा भैया, ए और एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ए और एन लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा, जब आप उसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उच्चारण में अगर आपसे स्वर निकलता है, स्वर निकलता है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, ए एन लगाओगे, और जहां स्वर नहीं निकलता वहां पर क्या लगा दोगे, ए को लगा दोगे। जहां पर स्वर निकला वहां पर ए लगाओगे, और जहां पर स्वर नहीं निकला वहां पर क्या लगा दोगे, ए को लगा दोगे। एकदम सिंपल तरीका है। जिस वर्ड्स को आप पढ़ोगे, पढ़ने के उच्चारण के बाद अगर उसमें स्वर निकलता है तो आप एन लगाओगे, और अगर स्वर नहीं निकलता है तो आप क्या लगाओगे, ए का प्रयोग करोगे, ए को लगा दोगे। ठीक है, चलो तो ठीक, मैं जैसे आपको बताता हूं, जैसे इस चीज को क्लीन करके मैं बता दे रहा हूं, जैसे इस चीज को मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया आपका, बुक आ गया, बुक, ए एन के लिए चलेंगे, बुक आ गया, तो बुक बोल रहा हूँ, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बुक बोल रहा हूँ, बुक। ये देखिए ये ब आया है, ब आपका स्वर है क्या, ब स्वर नहीं है भैया, ब आपका स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो क्या लग जाएगा आपका, ए लग जाएगा, स्वर नहीं तो क्या लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेन आ जाएगा, पेन, यहाँ पर बोल सकते हैं पेन, पेन आया, तो पेन में देखिए यहाँ पर पा आया है, पा आपका स्वर है क्या, स्वर नहीं है, पा आपका क्या है, व्यंजन है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ए लग जाएगा, क्या, सॉरी, ए लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है, फैन आ गया है, फैन, ये क्या है देखिए, फैन आ गया, ये आपका क्या है, फैन, ये देखिए फैन, फैन, फैन बोल रहा हूँ, फैन, ये फा आया, फा, फल का फा वाला फा, फा है, तो फा में क्या है, व्यंजन है, फा का क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, ए। ठीक है, कोई वर्ड्स रहेगा उसको हम पढ़ेंगे, उच्चारण निकलेगा तो आ से आहा तक का सेंटेंस, सॉरी शब्द आएगा, शब्द बोला जाता है, शब्द आएगा, आ से आहा के बीच का, या यहाँ के यहाँ से यहाँ तक का कोई भी शब्द आएगा, स्वर आएगा, वहां पर आंख बंद करके डायरेक्ट क्या लगा देना आपको, ए एन लगा देना है। क्लियर है, ठीक। और उसके बाद इसी में से और बता रहा हूं मैं, ए एन में से, जैसे आपका क्या है, ए एन में से देखते हैं क्या है, ये बोर्ड है, ठीक है, इसी चीज को लेते हैं, बोर्ड ऐसा, ठीक है, बोर्ड है, तो बोर्ड बोल रहा हूं मैं, बोर्ड बोल रहा हूं, बा है, बा आपका क्या है, व्यंजन, व्यंजन में क्या लगेगा भैया, ए लगेगा, व्यंजन में क्या लगेगा, ए। अब उसके बाद यहीं पे आ गया आपका कॉपी, आ गया कॉपी, सी, कॉपी आया ना, कॉपी, कॉपी का, कॉपी आपका क्या आ गया, कॉपी का आया, का आपका क्या है, व्यंजन है, तो क्या लग जाएगा, ये देखिए का आया ना, का, तो का आपका क्या है, व्यंजन है, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब यहीं पे आपका क्या आ गया, एप्पल आ गया, क्या आ गया, एप्पल, क्या आ गया, एप्पल। ये लिखते कैसे है, ए पा पा पल, ऐसा, सॉरी एप्पल ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर ए आ गया है, ए देखिए उच्चारण में क्या है, हिंदी उच्चारण में क्या है, ए आ गया है, तो ए आ गया तो क्या लग जाएगा, ए और एन, क्यों ए एन लगेगा, क्योंकि ये जो ए है, ये ए आपका क्या है, स्वर है, तो क्या लग जाएगा, ए एन लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसी में से और बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आवर्स, आवर्स ऐसा, ये क्या है, घंटे का समय का आवर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर ऐसा बोलते हैं, आवर्स ऐसा बोल सकते, तो आ रहा है, आ, तो आ रहा है, फिर से स्वर आ रहा है, आ, आवर्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ए एन लग जाएगा। अब बात आती है आपका आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम जानते हैं ना, खाने वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम बोल रहा हूं मैं, आइसक्रीम, आ से क्या हो रहा है, शब्द बन रहा है, स्वर हमारा क्या है, आ है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए एन लग जाएगा, ए एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल, ये आपको क्लास 5 से फाइनल ईयर तक
इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, रटने वाला कोई काम मत करना, बहुत ही आसान तरीके से बता दिया हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।